मनोहर सरकार के विरोध में उतरे रोडवेज कर्मचारी। हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की सरकार से मांग, जो मांगे मानी उनको लागू करे सरकार। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने मनोहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एक दिवसीय धरने पर बैठे रोडवेज के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर हरियाणा सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार से साझा मोर्चा की 3-4 दौर की बात हुई, बहुत सारी बातों पर सहमति भी हुई, लेकिन सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि हरियाणा सरकार मांगे न मानकर उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार रोडवेज के कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। 2-3 दौर की बातचीत के बावजूद भी ना कोई बोनस की बातचीत हुई थी, ना कोई बोनस की बातचीत है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी की बात हुई थी, उससे पीछे हट रही है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि रोडवेज का कर्मचारी मजबूरन आंदोलन पर आए। नहीं तो हम मांग करते हैं आज भी सरकार से, जो साझा मोर्चा से बातचीत हुई थी, जो बात मानी गई थी, जो मांग मानी गई थी, उन मांगों को लागू करे। अन्यथा साझा मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज का कर्मचारी आज 10 से 3 बजे तक धरना देगा और 26 नवंबर को हजारों हजार हस्ताक्षर हमने 2 दिन लगा करके लोगों के, जनता के, कर्मचारियों का हस्ताक्षर करवाए। वो हस्ताक्षर लेकर के हम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, हस्ताक्षर दे के आएंगे, कैंप कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो 28 दिसंबर को रोडवेज के साझा मोर्चा के आह्वान पे 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। गेंद सरकार के पाले में है, रोडवेज का कर्मचारी मजबूरन आंदोलन पे है। नहीं तो मांगी मानों को लागू करे, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां लागू करे, बोनस जो पेंडिंग हो, प्रमोशन जो खाली पद पड़े उन पे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। इन मांगों को लेकर के आज पूरे रोडवेज का कर्मचारी आंदोलन पे। रोडवेज कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि सरकार हरियाणा रोडवेज बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, बोनस दे और साथ ही CSR रूल के तहत 5 दिन के कार्य दिवस का सप्ताह के साथ शनिवार रविवार की छुट्टियां दे। जो सरकार ने अभी ये पत्र जारी किया है कर्मचारियों की छुट्टी काटने के बारे में, हमारी सरकार के साथ 23 जून को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमारी सभी जायज़ मांगों पर सहमति बनी थी और मंत्री और PST और DG साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगें जल्द से जल्द हम पूरा करने जा रहे हैं। और ये मांगें पूरा ना करते हुए कर्मचारी को 300 EL छुट्टियों के लास्ट में जो पैसे मिलते हैं, सरकार ने ये फैसला जो लागू करके कर्मचारी के साथ घोर अन्याय किया है। हम इसके कड़ी शब्दों में निंदा और विरोध करते हैं कि आने वाले समय में सरकार साझा मोर्चा से बातचीत करे और इन मांगों का समाधान करे। नहीं तो 26 तारीख को करनाल में मुख्यमंत्री कैंप्स का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों में भारी रोष है। क्योंकि मंत्री जी ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि कर्मचारी की एक भी छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा। और ये जो 95 का रूल है आज 2022 और 23 में कर्मचारी के ऊपर थोपने जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल सरासर कर्मचारी के साथ अनदेखी की गई है। और सरकार ने ये रूल लागू करना था तो 95 से रूल लागू करते, जिससे कर्मचारी अपने तरीके से अपना कार्य करता। और आज सरकार ने, हम बार बार मांग करते हैं कि कर्मचारी के साथ जो कटौती की है, PST और मंत्री जी ने ये हमारे को आश्वासन दिया था कि कर्मचारी का आज 1 रुपया भी नहीं कटेगा। और जो आज कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल बैरंग लौट रहे हैं, उनके अकाउंट में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता। जो सरकार ये जनगणना उससे छुट्टियों की शुरुआत करी है, तो सरकार ने हमारे को पहले अवगत करवाना चाहिए। इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, सारी जो भी गलती है, कमी है, ये सरकार की कमी है। जो 95 का रूल आया था तो 95 से इसको लागू करते, आज 2022 में लागू करके कर्मचारी के साथ घोर अन्याय किया। हम बार बार मांग करते हैं कि समय रहते हुए सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, निजीकरण पर रोक लगाए और बेड़े में 10,000 बेसें दी जाए, जिससे आज बढ़ती आबादी को देखते हुए जनता वंचित है। क्योंकि जनता की सुविधा के लिए हमारे पास पूरी पर्याप्त मात्रा में बसें नहीं है। सरकार ने हमें वादा किया था कि 5300 का बेड़ा आपका कर दिया, लेकिन हमारे बेड़े में अभी
मतलब 35 और 3600 बस हमारे पास है। जैसे सरकार ने अब ये CET का जो पेपर लिया था उसमें 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, जिसमें रोडवेज के कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके उनके स्थान पर पहुंचाया है, जो कि बच्चों ने अपना पेपर सही समय पर दिया है। तो हम मांग करते हैं कि बेड़े में बसें बढ़ाई जाए और पक्की भर्ती की जाए। साझा मोर्चा की सरकार से मांग है कि जो बात मानी गई थी, जो मांग मानी गई थी, उन मांगों को सरकार लागू करे। इतना ही नहीं, साझा मोर्चा ने मनोहर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो साझा मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारी 28 दिसंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, करीमा टाइम्स।